Good morning, all. My name is Durgesh Jaiswal and I'm a system engineer. ये मेरा IFS FSM का सेकंड ट्यूटोरियल है एंड IFS FSM के इस ट्यूटोरियल में मैं पहले से काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। जैसे FSM किसे कहते हैं, FSM क्या है, PSO क्या है, CE क्या है। मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ। FSM क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आज कि FSM के प्रोसेस क्या होते हैं, FSM का कंपोनेंट क्या है, FSM का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा प्रीव्यू देता हूँ कि एफएसएम बेसिकली है क्या। एफएसएम इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर दैट मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सर्विस कॉल्स इज डे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर आप अमेज़ॉन को ही देख लीजिए, अमेज़ॉन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसी कंपनियों के पास नंबर ऑफ़ कॉल्स पर डे आते रहते हैं, नंबर्स ऑफ़ कॉल्स कर सकते हैं या फिर नंबर्स ऑफ़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे कॉल्स को, इन सारे रिक्वेस्ट को मैनेज करने का कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होगा जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता होगा। तो ये एफ एस एम एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत आसानी तरीके से कर सकता है और ये प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ एफएसएम का काम क्या होता है, एफएसएम फोकस करता है कि हमारा वर्क ऑर्डर कौन सा अभी पेंडिंग है, कौन सा वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, कौन सा वर्क ऑर्डर को अभी रिटर्न करना है, मेरे प्रोडक्ट पे किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी उस पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा अप्लाई किया गया है, वारंटी कैसी है, कौन से पार्ट की नीड है, कौन से पार्ट की नीड नहीं है, उसके बाद मोबाइल से उसका हमको सेटलिंग कैसे करना, ये सारी चीज़ें भी एफएसएम सॉफ्टवेयर कवर करता है, एफएसएम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं और जो डिपोट रिपेयर था इसे किसे कहते हैं। ये चीज़ मैं पहले से कवर कर चुका हूँ, तो आप इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर है। मैं अब इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट पे चलता हूँ कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। आज का वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि फील्ड सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस, एफएसएम का प्रोसेस क्या है, एफएसएम के अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं अपने टास्क को, अपने एक्टिविटी को। ठीक है, तो एफएसएम फील्ड सर्विस मैनेजमेंट सपोर्ट द कोर सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम पहले अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी मैनेजमेंट। दूसरा होता है कस्टमर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सेंटर। थर्ड होता है मोबाइल फील्ड सर्विस, वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, सर्विस पार्ट्स मैनेजमेंट, रिपेयर रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स। मैं आपको एक बार इसका एक डायग्राम शो करता हूँ। यस, शायद ये डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। ठीक है, यस, हाँ हाँ, जो पहला पॉइंट था वो था सर्विस कॉन्टैक्ट एंड वारंटी मैनेजमेंट, दूसरा था कस्टमर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सेंटर। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि कस्टमर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सेंटर में कुछ चीज़ें दी गई हैं। कैसे क्या है कि क्रिएट जॉब, ठीक है, असाइन वर्क, शेड्यूल एंड डिस्पैच वर्क, कंप्लीट वर्क एंड द क्लोज द वर्क। मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ कैसे आप क्लियर होगा। लेट्स अज्यूम आप अमेज़ॉन से कोई सामान परचेज़ करते हो, कोई सामान आप अमेज़ॉन से मंगाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अमेज़ॉन से ये सामान ख़रीदना है, मुझे अमेज़ॉन से ये सामान ख़रीदना है। आप वहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, आपको किस प्लेस पे ला कर के वो प्रोडक्ट आपको पहुँचाना है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एनी केस अगर नीड पड़ती है तो आपको कॉल भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपने एक टास्क क्रिएट किया, आप नहीं टास्क क्रिएट करोगे, एफएसएम टास्क क्रिएट करेगा। एफएसएम जो सॉफ्टवेयर है, एफएसएम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सबसे पहले एक टास्क क्रिएट करेगा। टास्क क्रिएट करने के बाद अब ये चीज़ अगर जो मैं अमेज़ॉन की तरफ से बोल रहा हूँ, अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो अमेज़ॉन सबसे पहले क्या करेगा, अमेज़ॉन एक टास्क क्रिएट करेगा आपके लिए कि आपने एक प्रोडक्ट को बाई किया है। ठीक है, अब टास्क क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, वो असाइन करेगा वर्क को। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर मान लेते हैं कि आपने बुक ही मंगाया है अमेज़ॉन से, तो वो भी तो एक टास्क ही हुआ। अब उस बुक को आप तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा वर्क को, यानी उस टास्क को हमें किसी न किसी को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो असाइन करने का पॉइंट अगर जो हम समझे तो वो एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई टीम भी हो सकती है। मैं आपको इसका आगे और अच्छे से समझाऊंगा।
दूसरी चीज़ क्या हो गया, जब हम पहले टास्क को क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद टास्क को असाइन किए, असाइन करने के बाद हम शेड्यूल एंड डिस्पैच करते हैं। शेड्यूल एंड डिस्पैच करने का मतलब ये हो गया कि हम ये चीज़ फिक्स कर देते हैं कि आपने जो सामान को परचेज़ किया वो सामान आपको इतने दिन में आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपको सामान भी अभी शेड्यूल मैंने किया, शेड्यूल करने के बाद डिस्पैच हो गया, सामान आप तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब तो काम कंप्लीट हो गया, सामान आपने कर दिया था, आप तक सामान पहुंच गया तो कंप्लीट हो गया वर्क। कंप्लीट होने के वर्क के बाद क्या करते हैं, हम उस टास्क को क्लोज कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो एफएसएम क्या करता है, एफएसएम का ऐसे ही कुछ कोर प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, वो सारे टास्क एक्टिविटी को हैंडल करता है। जिसमें हमने पहले बताया था कि सर्विस कंट्रैक्ट और वारंटी मैनेजमेंट। जब भी कोई टास्क या एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें कौन सा हम कंट्रैक्ट, कौन सा सर्विस कंट्रैक्ट हम लोग यूज़ करेंगे और वारंटी क्या क्या यूज़ करेंगे, यानी उस टास्क के लिए हमारा वारंटी क्या होगा। वारंटी भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा सर्विस वारंटी है, हमारा एमएफजी वारंटी है, हमारा ओईएम वारंटी है। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि वारंटी किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है कस्टमर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स चलते हैं। पहले हम टास्क को क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं वर्क को, उसके बाद शेड्यूल करते हैं, उसके बाद डिस्पैच कर देते हैं, उसके बाद कंप्लीट करके उसके बाद क्लोज कर देते हैं टास्क को। अगला जो पॉइंट होता है वो मोबाइल फील्ड सर्विस होता है। ठीक है, मोबाइल फील्ड सर्विस। नेक्स्ट जो होता है वर्क फोर्स मैनेजमेंट एंड सेटलिंग। नेक्स्ट वन इज द सर्विस पार्ट्स एंड द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड रिपेयर रिटर्न्स आर द सर्विस लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एफएसएम आर्किटेक्चर की, एफएसएम आर्किटेक्चर की। ठीक है, एफएसएम आर्किटेक्चर की अगर जो हम बात करें तो एफएसएम आर्किटेक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले ये है कि स्मार्ट क्लाइंट किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर किसे कहते हैं, डेटाबेस सर्वर किसे कहते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, मोबाइल क्लाइंट क्या होता है, पोर्टल क्लाइंट या वेब क्लाइंट क्या होता है, एक्सटर्नल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक प्रीव्यू देता हूँ एक इमेज का, तब फिर समझ में आएगा चीज़ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एफएसएम सॉफ्टवेयर जो है ना, जो एफएसएम सॉफ्टवेयर ये डॉटनेट टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। दिस डायग्राम प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल व्यू ऑफ द सोल्यूशन आर्किटेक्चर। ये जो डायग्राम है ये आपको समझाएगा कि एफएसएम में जो आर्किटेक्चर है वो स्मार्ट क्लाइंट किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, मोबाइल या पोर्टल क्लाइंट्स किसे कहते हैं, डेटाबेस सर्वर किसे कहते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्मार्ट क्लाइंट क्या होता है। स्मार्ट क्लाइंट क्या चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे समझ के रखो कि अभी मान लेते हैं कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में। अगर आपने पाईचार्म का भी यूज़ किया होगा या फिर नहीं यूज़ किया कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उस पर दो पार्ट में होता है। एक पार्ट जो फ्री होता है, एक पार्ट जो होता है पेड होता है। ठीक है, यानी आपके पास दो टाइप्स के लाइसेंस मिल रहे हैं। एक लाइसेंस ऐसा मिल रहा है कि आप फ्री यूज़ करो, एक लाइसेंस ऐसा मिल रहा है कि आपको पेड आपको देना पड़ेगा, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आप वो चीज़ पेड वाला अगर जो आप परचेस करते हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको फैसिलिटी कुछ ज़्यादा मिलती हैं। सेम है ना। वैसे ही अगर यहाँ भी आप समझो कि अगर आपके पास ये स्मार्ट क्लाइंट होते कौन से हैं, स्मार्ट क्लाइंट कौन से होते हैं उसको मैं बाद में रखता हूँ। पहले ये चीज़ बताता हूँ कि स्मार्ट क्लाइंट अगर मान लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, एफएसएम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपने, अगर आपके पास स्मार्ट क्लाइंट का एक्सेस है, ठीक है, स्मार्ट क्लाइंट का एक्सेस है, तो आप बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि बिजनेस रूल को क्रिएट कर सकते हैं, आप बिजनेस रूल को क्रिएट कर सकते हैं। आप एफएसएम के मेटा डेटा को चेंज करके एफएसएम का खुद का मेटा डेटा क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्ट क्लाइंट एक्सेस है तो स्मार्ट क्लाइंट होते क्या हैं, तो एफएसएम स्मार्ट क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज यूज बाय द नेटवर्क यूजर्स टू परफॉर्म द सर्विस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन। यानी जो भी नेटवर्क यूजर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये स्मार्ट क्लाइंट एक्सेस होता है। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और स्मार्ट क्लाइंट क्या होता है, स्मार्ट क्लाइंट कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन सर्वर के साथ। यू कैन सी ना कि स्मार्ट क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है एप्लीकेशन सर्वर के साथ, किसके थ्रू, एक्सएमएल के थ्रू। क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये चीज़ क्या है, आप अगर जेडीबीसी का नाम सुने होंगे,
लेट्स अज्यूम आपने कोई आप पेज बनाया, पेज बनाने के बाद आप क्या चाह रहे हो कि आपका जो डेटा है वो जाकर के डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो आप क्या करते हो, एक जेडीबीसी कनेक्शन क्रिएट करते हो, जिससे क्या होता है कि आपका डेटा जाकर के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, या फिर आप रिट्रीव भी कर सकते हो वहाँ से। तो सेम एज इट इज़ आप ये समझो कि एक्सएमएल भी क्या होता है, एक कनेक्टिविटी की तरह समझो कि एक्सएमएल के थ्रू क्या होता है कि स्मार्ट क्लाइंट में जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखे हैं, वो क्या होता है एप्लीकेशन सर्वर के साथ जाके कम्युनिकेट करता है। लेट्स अज्यूम अगर हम स्मार्ट क्लाइंट में हमने एक बिजनेस रूल क्रिएट किया, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस रूल क्रिएट किया स्मार्ट क्लाइंट में, तो हम उसके लिए एक एक्सएमएल कोड लिखेंगे। उस एक्सएमएल कोड के थ्रू मेरा एप्लीकेशन सर्वर पे जाकर के वो बिजनेस रूल क्रिएट हो जाएगा। हमने कोई कस्टम मेटा डेटा क्रिएट किया तो एक्सएमएल में हम कोड लिखेंगे, और एक्सएमएल में कोड लिखने के बाद हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे वो कस्टम मेटा डेटा जाके तैयार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सर्वर किसे कहते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं ना, एप्लीकेशन सर्वर के पास जितने भी बिजनेस पॉलिसी हैं, बिजनेस लॉजिक्स हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सर्वर्स पे पड़े रहते हैं। यानी मैक्सिमम बिजनेस पॉलिसी क्या है ना, वो एप्लीकेशन सर्वर पे रखे रहते हैं। ठीक है। और ऐसे समझ के रखिए कि एप्लीकेशन सर्वर पे बहुत सारे टास्क ऑलरेडी क्रिएट हुए होते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा टास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। एंड एक साथ कई सारे यूज़र एप्लीकेशन सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कोई इसमें स्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखते हैं यहाँ, डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर का पर्पज़ क्या है? डेटाबेस सर्वर का सिंपली सा पर्पज़ यही है कि आप डेटा को स्टोर करो। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर कोड होता है, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर कोड होता है, वो सारा का सारा कहाँ पे रखा होता है, वो आपके एप्लीकेशन सर्वर पे ही रखा होता है। और एफएसएम क्या करता है, एफएसएम ये या तो ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को यूज़ करता है। एफएसएम कौन से सर्वर को यूज़ करता है, या फिर ये ओरेकल यूज़ करेगा या फिर एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर को यूज़ करता है। वेब सर्वर, आप यहाँ पे देखो वेब सर्वर का काम क्या होता है। वेब सर्वर का काम क्या होता है, एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज किस क्या कर देता है, वेब सर्वर का एक्सपोज करता है एप्लीकेशन सर्वर के पावर को। ठीक है। यू कैन से ना कि वेब सर्वर एक्सपोज द पावर ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर फंक्शनैलिटी टू द इंटरनेट, ओके, फॉर द मोबाइल आर द पोर्टल क्लाइंट। जो हमारे पास मोबाइल एंड द पोर्टल क्लाइंट है, उनके लिए क्या करता है ये चीज़, उनके लिए ये चीज़ क्या करता है, एक्सपोज करता है वेब सर्वर। ठीक है। अगला आता है मोबाइल क्लाइंट्स। मोबाइल क्लाइंट्स क्या होते हैं, मोबाइल क्लाइंट्स ये चीज़ होते हैं, लेट्स अज्यूम कि अभी आपके पास मोबाइल क्लाइंट का एक्सेस है और आप ऑफलाइन मोड में कोई चीज़ कर रहे हो, आप ऑफलाइन मोड में कोई टास्क कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाओगे तो आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो वेब सर्वर के थ्रू। यानी आप वेब सर्वर को कनेक्ट करके आप जो भी एक्टिविटी किए हो उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल क्लाइंट का एक्सेस है तो। उसके बाद आता है पोर्टल क्लाइंट। पोर्टल क्लाइंट क्या होता है, पोर्टल क्लाइंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप वेब ब्राउज़र से अपने क्रेडेंशियल्स, आपको कुछ क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे, आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा। आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड से अपना वेब ब्राउज़र पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप छोटे छोटे एक्टिविटी को कर सकते हैं, बट आप उसमें से बिजनेस रूल को नहीं क्रिएट कर सकते, आप खुद का कस्टम मेथड नहीं क्रिएट कर सकते, आपके पास वो एक्सेस नहीं होता है। तीसरा चीज़ होता है जो एक्सटर्नल सिस्टम क्या होता है। एक्सटर्नल सिस्टम काफ़ी सारा प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, लाइक HTTP है, HTTPS है, तो ऐसे सारे प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और ये कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं FSM, ये इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ एंड कनेक्ट होते हैं FSM कनेक्शन के साथ। ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इसका देखते हैं सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करता है स्मार्ट क्लाइंट। स्मार्ट क्लाइंट का क्या मतलब होता है, द स्मार्ट क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज यूज बाय द नेटवर्क यूजर्स टू परफॉर्म सर्विस ऑपरेशन फंक्शन। ओके, द स्मार्ट क्लाइंट कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन सर्वर यूजिंग XML मैसेज। What is the application server? The application server hold the business policy logics. Almost all the hard work is done on the server. Multiple servers can be used for the scalability. Okay. And another one is the database server. What is the database server? Database server simply stores data. FSM can use either Oracle or the SQL server database. What is the web server? Web server can be used to expose the power of the application server functionality to internet for the mobile or the portal clients. Okay. Next one is the what is the mobile clients. Mobile client क्या होता है? Mobile clients allows user to operate in a disconnected state and synchronize their activities when they regain connectivity with the web server. And there are the client application for the Android, iOS and the Windows platform. What are the portal clients?
Portal clients allowed customer, third-party providers, and the remote users for free access to the system with a web browser and their credentials. What is the external system? External system like ERP, CRM, WMS can be interfaced using the FSM Connect by multiple communication protocols. Okay. सो मेरा अगला पॉइंट जो होगा ना वो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, बट मैं इसको मैं आगे वाली वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।